हेलो दोस्तों, पार्ट 3 में मैंने आपको एक्सेल के फॉन्ट कलर्स, बॉर्डर और मर्ज का यूज बताया था। जैसे कैसे टेबल बनाते हैं, कैसे सेल्स को ज्वाइन करते हैं। लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें उसमें रह गई थी। तो आज इस वीडियो में वो सब कवर करेंगे, जैसे नो बॉर्डर, नो मर्ज, सेल स्टाइल, क्लियर फॉर्मेट, टेक्स्ट व्रैप, इंडेंट, फॉर्मेट सेल्स। ये छोटी छोटी ट्रिक्स जो आपको हर एक्सेल फाइल में काम आएगी। और हाँ, अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखा तो पहले उसे ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं सिंपल और आसान भाषा में। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया बॉर्डर्स कैसे लगाते हैं। फिर से एक और बार बता देती हूँ। डेटा सिलेक्ट करो, बॉर्डर आइकन पर क्लिक ऑल बॉर्डर्स और यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। हर सेल के चारों तरफ जो लाइन होती है इसी को कहते हैं बॉर्डर। लेकिन अगर हमें ये बॉर्डर अपने डेटा में नहीं चाहिए तो फिर से यहाँ क्लिक करो, यहाँ पर लिखा होगा नो बॉर्डर। बस इस पर क्लिक करो, देखो पूरा बॉर्डर यहाँ से हट गया। कुछ और बॉर्डर्स भी हम जान लेंगे। आउटसाइड बॉर्डर्स, थिक आउटसाइड बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर। आप एक एक करके अपने डेटा पर इसको अप्लाई करके देख लेंगे। मर्ज क्या है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि दो या ज़्यादा सेल्स को मिला देना मर्ज कहलाता है। मान लीजिए A1, B1, C1 में 3 सेल्स है। आप चाहते हो कि इन तीनों के ऊपर एक ही हेडिंग हो, तो पहले A1 से C1 तक सिलेक्ट करो, फिर होम टैब में मर्ज एंड सेंटर दबाओ और हेडिंग बिल्कुल बीच में आ जाएगी। जब भी किसी टेबल के ऊपर एक सेंटर्ड टाइटल देना हो तब मर्ज का यूज होता है। जब भी किसी टेबल के ऊपर एक सेंटर्ड टाइटल देना हो तब मर्ज का यूज होता है। अब बात करते हैं नो मर्ज या अनमर्ज की। कभी कभी हम गलती से मर्ज कर देते हैं या फिर वापस नॉर्मल चाहिए होता है, तो उस मर्ज सेल पर क्लिक करो और वापस मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दो। सेल अनमर्ज हो। इम्पोर्टेंट वार्निंग याद रखो, अगर आपने कुछ लिख रखा है सिर्फ A1 में तो मर्ज करने पर वो तो बच जाएगा, लेकिन B1 C1 में कुछ लिखा हो तो वो डिलीट हो जाएगा। इसलिए मर्ज करने से पहले चेक कर लो कि दूसरे सेल्स खाली हो। एक बार मर्ज एक्रॉस और मर्ज सेल्स भी जान लेते हैं क्या होता है। ये ऑप्शन तब यूज होता है जब आप मल्टीपल रोज के अंदर हॉरिजॉन्टल सेल्स को अलग अलग लाइन में मर्ज करना चाहते हो। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे A1 से C2 तक सिलेक्ट करो, 2 रोज 3 कॉलम्स, यहाँ से मर्ज एंड एक्रॉस करो। A1 to C1 मर्ज हो जाएगा और A2 C2 भी अलग से मर्ज हो जाएगा। हर रो का अपना मर्ज बनेगा, सेंटर नहीं होगा। मर्ज सेल्स, इसमें सेल्स मर्ज तो होते हैं लेकिन सेंटर नहीं होते, मतलब कंटेंट लेफ्ट साइड में ही रहता है। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे A1 to C1 सिलेक्ट करो, मर्ज सेल्स दबाओ, मर्ज होगा लेकिन टेक्स्ट लेफ्ट साइड में ही दिखेगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एक्सेल के सेल स्टाइल्स की, जो बिगिनर्स के लिए एक हिडन गेम होता है। इससे आप अपने टेबल को प्रोफेशनल लुक दे सकते हो सिर्फ 1 क्लिक में। दोस्तों, एक्सेल में हम बार बार फॉन्ट साइज, कलर, बोल्ड, बॉर्डर सब मैनुअली सेट करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसा ऑप्शन जहां सब कुछ एक क्लिक में हो जाता है? हाँ दोस्तों, वो है सेल स्टाइल्स।
चलिए इसे सीखते हैं एकदम आसान भाषा में। सबसे पहले आप होम टैब में जाए, वहाँ स्टाइल्स नाम का एक ग्रुप मिलेगा। इसमें एक छोटा सा बटन होता है सेल स्टाइल्स, उस पर क्लिक करते हैं। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा जिसमें अलग अलग रेडीमेड स्टाइल्स दिए होते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट स्टाइल्स देखते हैं। गुड स्टाइल, ग्रीन बैकग्राउंड होता है किसी भी सही वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए, जैसे पास हो गया रिजल्ट, तो आप उस पे ये स्टाइल लगा सकते हो। इसमें एक होता है कस्टम सेल स्टाइल। अगर आपको अपना खुद का स्टाइल बनाना हो तो सेल स्टाइल ड्रॉप डाउन के नीचे न्यू सेल स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा। उसमें फॉन्ट, फिल, बॉर्डर सब सेट करके अपना नाम दे दो और जब चाहे तब उसको यूज़ करो। आप सेल स्टाइल से अपना सीट सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि रीडेबल और प्रोफेशनल भी बना सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए। एक्सेल क्लियर फॉर्मेट। दोस्तों, कभी कभी हम किसी सेल में कलर, बोल्ड, फॉन्ट साइज सब लगा देते हैं, लेकिन बाद में सोचते हैं सब हटा दूं। तो एक एक करके हटाने की ज़रूरत नहीं, बस यूज़ करो क्लियर फॉर्मेट्स। सेल सिलेक्ट करो, होम टैब में जाओ, क्लियर लिखा होगा उस पर क्लिक करो, फिर क्लियर फॉर्मेट्स सिलेक्ट करो। डेटा वहीं का वहीं, सिर्फ फॉर्मेटिंग साफ। टेक्स्ट व्रैप। दोस्तों, कभी एक्सेल के किसी सेल में टेक्स्ट लंबा होता है और वो बाहर निकल जाता है या दूसरे सेल में छुप जाता है, तो उसे ठीक करने का सिंपल तरीका है टेक्स्ट व्रैप। कैसे ठीक करना है? बस सेल को सिलेक्ट करो, होम टैब में जाओ, व्रैप टेक्स्ट पे क्लिक करो। अब लंबा टेक्स्ट नीचे की लाइन में आ जाएगा। आप यहाँ से भी इसका यूज़ कर सकते हो। ये कब काम आता है? जब किसी हेडिंग या डिटेल वाली लाइन को एक ही सेल में रखना हो और वो पूरा दिखना चाहिए। अब टेक्स्ट छुपाने का टेंशन खत्म। व्रैप टेक्स्ट लगाओ और साफ। मान लो मुझे इसमें सेल स्टाइल नहीं चाहिए और ये पहले के जैसे नॉर्मल चाहिए, तो इसे यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, फिर से सेल स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से इसको नॉर्मल कर देंगे। तो देखो इसमें से सेल स्टाइल हट गया, ये पहले के जैसे नॉर्मल बन गया। अब जान लेते हैं एक्सेल इंडेंट क्या है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि एक्सेल के सेल के अंदर टेक्स्ट थोड़ा अंदर की तरफ दिखे, तो उसके लिए होता है इंडेंट। कैसे करना है? सेल सिलेक्ट करो, होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप में छोटी छोटी 2 एरो दिखेगी, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट दबाओ, टेक्स्ट थोड़ा अंदर हो जाएगा। वापस बाहर लाना हो तो डिक्रीज इंडेंट दबाओ। यूज़ कब करें? जब किसी लिस्ट या पॉइंट को थोड़ा गैप के साथ नीटली दिखाना हो। स्मार्ट और क्लीन लुक के लिए इंडेंट यूज़ करो। ओरिएंटेशन क्या है? अब बात करते हैं ओरिएंटेशन के बारे में। एक्सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट अगर सीधा बोरिंग लगता है तो आज मैं दिखाती हूँ कैसे उसको घुमा के स्टाइलिश बना सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, डेटा उल्टा तिरछा। एंगल काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है टेक्स्ट को थोड़ा लेफ्ट साइड में घुमाना। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने सेल A1 में लिखा नेम। अब अगर आप एंगल काउंटर क्लॉकवाइज करते हैं तो नेम थोड़ा लेफ्ट तिरछा हो जाएगा।
आप देख रहे हैं टेक्स्ट थोड़ा उल्टा तिरछा हो गया, स्टाइलिश भी लगता है और स्पेस भी बचती है। वर्टिकल टेक्स्ट, सीधा खड़ा टेक्स्ट। वर्टिकल टेक्स्ट का मतलब हर लेटर एक के नीचे एक बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ दिखाई देगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सेल में लिखा डेटा वर्टिकल करने के बाद ऐसे दिखाई देगा, DATA। ये यूज़ करो जब कॉलम छोटा है और टेक्स्ट को अपराइट खड़ा दिखाना हो, इससे ये स्टाइलिश भी लगता है। टेक्स्ट अप, टेक्स्ट को ऊपर घुमाना। इस ऑप्शन से टेक्स्ट 90 डिग्री ऊपर घूम जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैंने A7 में लिखा प्रोडक्ट। रोटेट टेक्स्ट डाउन, टेक्स्ट को नीचे घुमाना। इससे टेक्स्ट नीचे की तरफ वर्टिकल हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे D2 में लिखा डेट। रोटेट डाउन करने पर टेक्स्ट नीचे की तरफ सीधा लिखा दिखेगा। जब टेबल के साइड में हेडिंग लगानी हो तब ये ऑप्शन बेस्ट होता है। आता है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। ये एक एडवांस्ड ऑप्शन है जिसमें आप एंगल, टेक्स्ट अलाइनमेंट, रैप टेक्स्ट और बहुत कुछ मैनुअली सेट कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो 45 डिग्री पर टेक्स्ट आए तो यहाँ से मैनुअली टाइप कर सकते हो। अगर आपको ये पार्ट हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा। और हाँ, पार्ट 5 में मिलेंगे और भी एडवांस ट्रिक्स के साथ, तो जुड़े रहिए। तब तक के लिए